शाहीन बाग में मुखालिफ सीए एहतजाज पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि आम मुकामात और शाहराहों पर गैर मुअय्यना मुद्दत के एहतजाज के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजय किशन कौल की ज़ेर सदारत बेंच ने कहा कि कोई भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती हुकूमत की तरफ से गैर ज़रूरी अराजिया से मुतालिक सर्वे पर शुकूक व शुबात और गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए शहर के मुमताज़ उलमा इकराम ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव से वजाहत तलब की है। अमीर इमारत इस्लामिया हैदराबाद मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, सदर सिटी जमीयत उलमा मौलाना अब्दुल मुगनी मुजाहिरी और मौलाना गयासुद्दीन खासमी ने कहा कि ज़रूरी अराजियात और खुली अराजियात का सर्वे तो अपनी जगह सही है, लेकिन घर घर जाकर मालिकाने मकानात की तफसीलात जमा करने का कोई जवाब नहीं है। हुकूमत के इस अमल से आवाम में बेचैनी और तशवीश पाई जाती है। उन्हें खदशा है कि हुकूमत NRC का काम इस बहाने से अंजाम देने की कोशिश कर रही है। इन उलमा किराम ने कहा कि मालिकाने जायदाद का सारा रिकॉर्ड महकमे रेवेन्यू और बल्दिया में मौजूद है, फिर उनके अरकान ख़ानदान की तफसीलात वगैरह इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है। इन उलमा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो धरानी पोर्टल की अहमियत व अफादियत के साथ साथ उसके रजिस्ट्रेशन से मुतालिक गाइडलाइंस वाज़ेह तौर पर जारी करे। बसूरत दीगर अवाम हुकूमत के इस काम में कोई ताउन नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, आज हम जिस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने बैठे हैं, उसमें दो हज़रात हमारे जो खुसूसी तौर पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। एक तो हमारे मौलाना मुफ्ती मुगनी साहब है और हमारे दूसरे जो है मौलाना मुफ्ती गियास साहब रहमानी हैं। और मालूम हुआ है कि अभी नैयर साहब भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। आज जो हमारे सामने दो तीन अहम बातें हैं वो आपके सामने रख देता हूं। पहले तो हमारे को बग़ैर इत्तला के, बग़ैर कोई ऐलान के ये ऐलान किया गया कि भाई डिटेल्स लेंगे ओनरशिप के, मकानों के जो ओनर हैं उनके हम डिटेल्स हासिल करेंगे। खैर, ये डिटेल्स हासिल करने में हमको भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एतराज़ात की भी ज़रूरत है। और ये हुकूमत किसी न किसी बहाने से, मुझे ऐसा महसूस होता है कि रियासती हुकूमत अपने आखाओं को खुश करना चाहती है और मरकज़ी हुकूमत के ताबे रहना चाहती है। चुनांचे इसमें जो पेश किए गए हैं वो तो बहुत से कालम है, उसमें जो हमको एतराज़ात है, पहला एतराज़ हमारा ये है कि इसमें हमारे से हमको कास्ट पूछा जा रहा है। आपको क्या ज़रूरत पड़ी, आपको घर की जो कुछ आपको उसके बारे में मालूमात करना है वो पहले से ऑलरेडी रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद है। मज़ीद आपको घर के बारे में तहक़ीक़ करने की ज़रूरत पहले पेश नहीं आना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि जब तेलंगाना बन रहा था तो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में भी पूरे तेलंगाना के लोगों को शामिल किया गया था और तेलंगाना के लोगों का उसमें नाम लिखा गया था, बाज़ाब्ता नाम दर्ज हुआ था। अब यहाँ ये मज़ाहिब के नाम पर और ये कास्ट के नाम पर इसमें इजाफ़ा करना ये मानाक़ेज़ है। फिलखाना बेगम बाज़ार में कब्रस्तान तक की हज़रत कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दीवार से मुत्तसिल अवामी बैतुल खला की तामीर के ख़िलाफ़ मजलिस के कारकुनों ने मिर्ज़ा रहमत बेग की क़यादत में धरना दिया और JSMC के हुक्काम से मुतालबा किया कि वो फौरी इस काम को रोक दे। पुलिस बेगम बाज़ार ने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया और नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। गिरफ्तार शुदगान में विजयनगर के कॉरपोरेटर ज़फ़र खान और दूसरे भी शामिल थे। वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद कासिम ने भी इस मकाम का मायना किया और तामीरात को रोकने की हिदायत दी। माहौल उस वक्त ख़राब हुआ
जब गोशा महल से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने वहां पहुंचकर तामीराती काम का मुआयना किया और उसे जारी रखने की बल्दी हुक्काम को हिदायत दी। मुकामी हिंदुओं का एक बड़ा तबका भी इस बैतुल खला की तामीर का मुखालिफ है, क्योंकि उनका कहना है कि इससे खबरों की बेहरमती होती है। अवामी बैतुल खला की तामीर को लेकर बेगम बाजार में कुछ दिनों से काफ़ी कशीदगी पाई जाती है। मजलिस के एहतजाज पर बल्दी हुक्काम ने वक्ती तौर पर काम को तो रोक दिया, लेकिन लगता है कि वो रात के औकात में इस काम को मुकम्मल कर ले। क्या कबीर शाह का जो कब्रस्तान है, कब्रस्तान का मसला पिछले कई दिनों से यहाँ पर कब्रस्तान की ज़मीन के ऊपर और वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर जो कि GHMC के एक फिरका अहदेदार है, उनका नाम विनय कपूर है, उनकी दिलचस्पी की वजह से कई दिनों से यहाँ पर उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि तकिया कबीरुद्दीन शाह कब्रस्तान की ज़मीन के ऊपर बल्दिया की तरफ से टॉयलेट बनाने का, मगर बारहा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन साहब ने वक्फ बोर्ड से हो या GHMC से नुमाइंदगी करने के बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वक्फ बोर्ड के ऊपर ये कब्रस्तान पे नाजायज़ टॉयलेट बनाने के ताल्लुक़ से धरना भी दी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब कल से ये जो विनय कपूर नामी शख्स है, BMC है, उन्हें पुलिस पूरा भारी बंदोबस्त डालकर यहाँ पर एक टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन का काम चला रहे हैं। मगर अफसोस भी होता है, कोर्ट के आर्डर भी है कि कोर्ट में वक्फ बोर्ड का ये बिल्डिंग रहते हुआ बावजूद भी वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को भी यहाँ पर आके भी बेगम बाजार PS में लेकर जाके अरेस्ट करके बेगम बाजार PS में लेकर गया है। मुझे वक्फ बोर्ड के ऊपर अफसोस होता है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की बातों के ऊपर भी मुझे अफसोस होता है कि इतने बड़े बड़े बयान देते हैं, मगर यहाँ पर पुलिस वाले हमारे अहदेदारों को यहाँ से आकर गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं और आपके कान में क्यों नहीं दोगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस ताल्लुक़ से यहाँ पर धरना दे रही है। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत आज बैरिस्टर रसूलुद्दीन साहब के ऊपर मैं हमारे कॉर्पोरेटर साहब का तमाम सूत्रों को और खाना के एरिए की जो पब्लिक है, जो कब्रस्तान के ज़िम्मेदारान है, पूरे जने मिलकर यहाँ रोड पर बैठ कर ये क्या है, ये कानून क्या है, समझ में नहीं आ रहा। और हर कोई ऐसा यहाँ पर पुलिस का माहौल बना कर रखे हैं तो वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को भी यहाँ पर आने नहीं दे रहे पुलिस वाले, जो आया गिरफ्तार कर दे रहे। जमहूरियत है या नहीं है समझ नहीं आ रहा। और मैं खास तौर पर ये बोलने चाह रहा हूँ पुलिस के अहदेदारों को कि आप लोग लाइन आर्डर को काबू में रखिए, नहीं तो इसकी तरफ से हालात ख़राब होंगे। तो ये हालात ख़राब होने के ज़िम्मेदार पुलिस रहेगी यहाँ पर, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। और इसकी डिटेल रिपोर्ट हम सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर। ये टॉयलेट जो बन रहा है इसके जिम्मेदार कौन है असल इसमें? असल इसके जिम्मेदार विनय कपूर बोल के कमिश्नर हैबिट्स के, इनकी दिलचस्पी की वजह से और इन्हों और बेगम बाजार PS के CI साहब भी इसमें मिले हुए हैं। बात करते कि CI साहब बोल रहे कोर्ट का आर्डर है, कोर्ट का आर्डर वक्फ बोर्ड की भी है, वक्फ बोर्ड का भी आर्डर दिए, तो वक्फ बोर्ड का जो कोर्ट का आर्डर है उसको नहीं मानते बोल रहे हैं। तो इससे ये कानून क्या है समझ ही नहीं आ रहा। कोर्ट का एक आर्डर को नहीं मानते बोल रहे हैं सर्कल साहब, उससे कानून को मानेंगे लोग। और इसकी सजीद मजम्मत करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम मुझे हिदायत दी है कि यहाँ पे जाके आप धरना दीजिए और पुरअमन तरीके से हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तमाम हमारे से हमारा डिमांड यही है कि आप लोग कहीं दूसरी जगह लेकर जाकर टॉयलेट को बनाइए। यहाँ पर हमारी दरगाह और कब्रस्तान है, इसके अंदर आप यहाँ पर टॉयलेट बनाने से इसके तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है। इस चीज़ को मजलिस इत्तेहादुल बर्दाश्त नहीं करेगी। याकूतपुर के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज रैन बाजार डिवीज़न के चंदा नगर और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। अहमद पाशा खादरी ने उनके हमरा GHMC और मौके में वाटर वर्क्स के अहदेदारों को इन मसाइल की फौरी यकसू की हिदायत दी। इस दौरे में मुकामी मजलिस कॉर्पोरेटर वाजिद अली खान और दूसरे मजलिस के कायदीन भी शामिल थे। बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज चंद्रा नगर एरिया में
नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर दौरा किया गया। बल्दी बरखी आबरसानी के अहदेदार के हमरा एरिया कॉरपोरेटर वाजिद अली खान साहब भी साथ हैं। इब्तदाई के हमारे मजलिस से तमाम अहदेदार, यहाँ के वर्कर्स। यहाँ पर चंद्रा नगर में ख़ास बात यह है कि हर गली में SW ड्रेन है। बाद जगह MP2 पाइप का है, बाद जगह गनेटों की पुरानी मोरी है। तो काउंसलर साहब एस्टीमेट तैयार करें जहाँ पर गनेटों की मोरी है, वहाँ MP2 पाइप की लाइन डालेंगे। और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कहीं भी नहीं है। मैं आज से 6 महीने पहले यहाँ दौरा किया था। पहली वक्त यहाँ देखा कि किसी गली में भी ड्रेनेज नहीं। तो उस वक्त वाटर वर्क्स के अहदेदारों को मैं हिदायत दी कि ये पूरे चंद्रा नगर में ड्रेनेज के एस्टीमेट बना, इंशाल्लाह MD से मंजूरी हासिल करके यहाँ पे ड्रेनेज लाइन भी डलाएंगे। क्योंकि गलियों में SW ड्रेन के बाजू ड्रेनेज लाइन का भी होना ज़रूरी है और गुंजाइश भी है, जगह भी है और लेवल भी लेकर स्लोप भी लेके बना सकते हैं। चुनांचे अभी इत्तला मिली कि वो एस्टीमेट तैयार है, 1-2 रोज़ में वो MD के पास भेजाएंगे। हमारी कोशिश है कि 1 महीने भर या 1.5 महीने के अंदर कोशिश करके कुछ गलियों में सही वो ड्रेनेज की लाइन के काम का आगाज़ हो। और वहाँ पर ट्रांसफार्मर के ताल्लुक से बताया गया कि हमेशा शट डाउन होता, ट्रांसफार्मर से आँच निकलती। इलेक्ट्रिक के इंजीनियर को लिखा दिया गया, उसकी रिपेयर करना है या उसको क्या करना है वो करेंगे इंशाल्लाह। अब पब्लिक को वहाँ पे ट्रांसफार्मर से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पानी का प्रेशर अच्छा है, पानी की किल्लत नहीं है यहाँ पर, कोई भी पानी के लिए तो शिकायत नहीं की है। बहरहाल बल्दी बरखी आबरसानी मसाइल के लिए रोज़ाना कहीं ना कहीं से लोग ख्वाहिश करते हैं, कंप्लेन करते हैं। तो उनके कंप्लेन को अटेंड करने मैं और एरिया का कॉरपोरेटर पार्टी के लोग। शहर में साफ सफाई के काम पर खास तवज्जो देते हुए GSMC ने स्वच्छ ऑटोज में 650 का इजाफा किया है। इस तरह घर घर जाकर कचरा उठाने वाले ऑटोज की तादाद अब 3000 से ज़ायद हो गई है। GSMC का सैनिटेशन शोबा शहर में रोजाना 5,500 से 6,000 मीट्रिक टन कचरा उठाता है। बल्दिया का कहना है कि स्वच्छ ऑटो से कई कॉलोनियां अभी जुड़ी नहीं है और कचरा सड़कों पर ही फेंका जा रहा है। ये ऑटोज ड्राइवर कम ओनर के तहत कचरा उठाने वालों को दिए गए हैं। हर ऑटो कम से कम 400 से 800 मकाना से कचरा उठाता है और उन्हें घर वालों की तरफ से औसतन 20,000 रुपये की आमदनी होती है। बीजेपी के लीडर M रघुनंदन दोबक असम्बली हल्के के ज़िमनी चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली में कल रात देर गए पार्टी हाईकमान ने उनके नाम को मंजूरी दे दी। TRS के रुकन असम्बली रामलिंगा रेड्डी की अगस्त में हुई मौत के बाद इस हल्के में चुनाव नागुज़ीर हो गया था। पेशे से वकील रघुनंदन ने अपने हल्के में पहले ही से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। वो 2014 और 2018 के चुनाव में भी इस हल्के से चुनाव लड़े थे। TRS ने रामलिंगा रेड्डी की बेवा सुजाता को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। साबिक TRS लीडर P श्रीनिवास रेड्डी को कांग्रेस ने मैदान में उतारने का फैसला किया है। वो साबिक वजीर मुत्तम रेड्डी के फर्जंद हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ीमन तामीर अहमद की जानिब से कोविड-19 रिलीफ वर्क शुरू किया गया है, जिसके तहत गरीब और मुस्तहिक अफराद में अनाज, ज़रूरी अशिया और अद्वियात की तकसीम का प्रोग्राम बनाया गया है। सदर मजलिस तामीर मिल्लत सैयद जलील अहमद की हिदायत पर तामीर मिल्लत की एक टीम ने गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां ज़ेर इलाज मरीजों में ब्लैंकेट्स, फल और ग़िज़ाई अशिया तकसीम की। जलील अहमद ने अम्मतुल मुस्लिमीन से अपील की कि वो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद मसरत हो रही है कि कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक और मसूद मौके पर कोविड रिलीफ वर्क के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत आने वाले दिनों में ज़रूरत व मुस्तहिक़ अफराद को ज़रूरी व मुनासिब तिब्बी, समाजी व माशी राहत फराहम की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में बाज़ सरगर्मियाँ जारी हैं और इनमें मज़ीद तेज़ी पैदा की जाएगी। इस ताल्लुक़ से तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ़ सरकारी दवाखानों में फलों और क़ुव्वत बख्श अशिया की तक़सीम, ज़ईफ़ और गरीब अफराद में अद्वियात की तक़सीम, अनाज की तक़सीम और बेघर अफराद में ब्लैंकेट्स की तक़सीम,
मुसलमानों की माशी तरक्की के लिए फलाही सरगर्मियों का आगाज़। हमारा ये इरादा भी है कि तंजीम की जानिब से ऐसे गरीब बेसहारा ख़वातीन व तलबात को सिलवाई मशीनें फराहम की जाएँ। इस प्रोग्राम के तहत सरकारी दवाखानों को एम्बुलेंस का अतिया देने की भी तजवीज़ है। मैं उम्मत मुस्लिमा के मुतमव्विल और मुखय्यर असहाब से दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ कि वो इस बेइंतहा अहम मकसद की तकमील के लिए दामे दरमे और सुखन ताउन फरमाएँ और दिल खोल कर अतिए अता इनायत करें। अल्लाह इन नेक कामों की अंजाम देने में हमारी मदद फरमाए। आमीन। सेंट्रल जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने फलकनुमा पुलिस के ताबून से वट्टेपल्ली में एक घर पर धावा किया जहां तंबाकू अशिया तैयार की जा रही थी। पुलिस ने 2 लाख रुपए मालियती अशिया को जब्त किया। मोहम्मद सुहेल और मोहम्मद सलीम रिटेल स्टोरों पर सप्लाई के लिए तंबाकू अशिया तैयार करने लगे थे। सुहेल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सलीम पुलिस को चमात देकर फरार होने में कामयाब हो गया। खानुसाज कौंसिल के हल्के ग्रेजुएट वरंगल, खम्मम और नलगुंडा के लिए कम से कम निस्फ दर्जन सहाफ़ी चुनाव लड़ने के लिए पड़ तोल रहे हैं। टीआरएस ने टीवी जर्नलिस्ट और युवा तेलंगाना की कांग्रेस सदर जी रानी रुद्रमा रेड्डी को बीजे पार्थसारथी के मुकाबले में मैदान में उतारा है, जिन्हें सीपीआई ने अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। सीपीआईएम और दूसरी तंजीमों की उन्हें तायद हासिल है। एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर शिवा गणेश ने माली तनाज़े को लेकर टीडीपी के एक लीडर की जानिब से अगवा किए जाने की शिकायत की। आंध्र प्रदेश के एमएलए के वरदाराज रेड्डी के फर्जंद कोंडा रेड्डी ने इनका अगवा किया था। शिवा गणेश ने बताया कि उनसे जबरी तौर पर सादे कागजात पर दस्तखत भी लिए गए। तेलंगाना में 2154 नए केसेस दर्ज होने के बाद गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 2,04,748 हो चुकी है, जबकि 8 नई अमवात हुई हैं। इस तरह जुमला मरने वालों की तादाद 1,189 बताई जाती है। मौके में सेहत व ख़ानदानी बहबूद के प्रेस रिलीज में बताया गया कि रियासत में सेहतियाब होने वालों की शरह 86.54% है। चुनांचे अब तक 1,77,000 अफराद सेहतियाब हो गए हैं। पीर और मंगल के दरमियान रियासत भर में 54,277 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह जुमला 33,46,472 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो इस तरह हैं: आदिलाबाद में 23, भद्राद्री कुत्तागुड़म में 92, जैसलमेर हदूद में 303, जगतियाल में 45, जनगांव में 23, भोपालापल्ली में 25, गढ़वाल में 19, कामारेड्डी में 71, करीमनगर में 96, खम्मम में 121, कुमारभीम आसिफाबाद में 16, महबूबनगर में 40, महबूबाबाद में 45, मंचिरियाल में 39, मेदक में 29, मिर्चल मलकाजगिरी में 187, मुलुगु में 25, नागर कर्नूल में 33, नलगुंडा में 124, नारायणपेट में 12, निर्मल में 19, निजामाबाद में 60, पेद्दापल्ली में 42, सिरसिल्ला में 41, रंगारेड्डी में 205, संगारेड्डी में 63, सिद्दीपेट में 78, सूर्यापेट में 79, विकाराबाद में 28, वनपर्ती में 31, वरंगल रूरल में 28, वरंगल अर्बन में 74 और यदादिरी भोंगिर में 38 केसेस शामिल हैं। शाहीन बाग में मुखालिफ सीए एहतजाज पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि आम मुकामात और शाहराहों पर गैर मुअय्यना मुद्दत के एहतजाज के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजय किशन कौल की ज़ेर सदारत बेंच ने कहा कि कोई भी फ़र्द या ग्रुप नाराज़गी और एहतजाज के लिए आम मुकामात को इस्तेमाल नहीं कर सकता। एहतजाज के लिए और भी दूसरे मकामात हैं जहां वो एहतजाज कर सकते हैं। प्रेस एसोसिएशन और इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में 3 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत हथरास के मामले को छुपाने के लिए इन सहाफ़ियों को अपना निशाना बना रही है। एसोसिएशन ने कप्पन सिद्दीकी और दीगर 3 सहाफ़ियों की फिलफोर रिहाई का मुतालबा किया है। हिंदुस्तान ने बरतानिया भागने वाले सनअतकार विजय माल्या के खिलाफ जारी कार्रवाइयों से अपनी लाइल्मी का इजहार किया है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बरतानिया की अदालत में क्या कार्रवाई होती है उसका अमल राजदाराना होता है
और इससे वो वाकिफ नहीं है। वाज़ेह रहे कि विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए के कर्जे लेकर फरार हो गया था। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोविड-19 के 72,069 नए केसेस सामने आए, जबकि 986 नई अमवात हुई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन की जुमला तादाद 66,57,132 और मरने वालों की तादाद 1,04,555 तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र बदस्तूर मुल्क की सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है, जहां 2,47,468 अफराद कोविड-19 से मुतासर हुए हैं, तो दूसरी तरफ 38,713 अफराद फौत हुए हैं। कर्नाटक में मरने वालों की तादाद 9,461, केरला में 848 और आंध्र प्रदेश में 6,521 बताई जाती है। 6 अक्टूबर तक मुल्क भर में 8,22,71,000 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। अमेरिका के बाज़ मकामात पर इंतहा पसंद ग्रुपों की तरफ से महात्मा गांधी के मुजस्समों पर हमलों और उन्हें नुकसान पहुंचाने के वाक़यात के बावजूद न्यूयॉर्क के एक टाउन में गांधी जी का मुजस्समा नस्ब किया गया है। न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान के कौंसल जनरल रणधीर जायसवाल, रियासती असम्बली की रुकन कैरन मेकन और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। मुनाफरत के इस माहौल में गांधी जी के पैगाम को आम करना इसका मकसद बताया गया है। पूरी दुनिया में जारी कोरोना वायरस के कहर ने 3,57,00,000 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस के मुताबिक इस वबा से 10,48,000 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा केसेस हुए हैं और उनकी तादाद 75 लाख से जायद बताई जाती है, जबकि 2,10,886 अफराद फौत हो गए हैं। केसेस के एतबार से हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है, जबकि बुरी तरह मुतासरा 15 ममालिक में ब्राज़ील, रूस, कोलंबिया, पेरू, स्पेन, अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, बरतानिया, ईरान, चिली, इराक, बांग्लादेश और सऊदी अरब शामिल हैं।